इस इच्छाधारी नाग नागिन के जोड़े को आप देख रहे हो, सावधान, खबरदार, ध्यान से सुनिए। एक पाकिस्तानी नागिन पाकिस्तान छोड़कर गलती से नहीं, जानबूझकर अपना रूप बदल के भारत के अंदर घुस आती है और वहां पे उसे मिल जाता है एक काला तोतला नाग। मतलब वो रंग बदलना तो उसे नहीं आता है। ये नागिन इतनी जबरदस्त इच्छाधारी नागिन है कि तुरंत अपना रंग बदल कर दूसरे को भी अपने रंग में रंग लेती है। अब ये लपुए के जो काला नाग है, इसके बहुत सारे बदलाव आपने देखे होंगे जब से ये नागिन भारत के अंदर घुसी है। इसका पहला वीडियो वो आया सामने मेरी नज़र में, जो आया कि ये एक जीप के अंदर, गाड़ी के अंदर बैठी है, सरकारी पुलिस की कस्टडी में, इसके मुंह पर मास्क लगा है और ये इतनी बुरी तरीके से ढोंग कर रही है, रोना धोना, मतलब इसका डर खौफ आपको सामने नजर आया होगा। तुरंत ये इच्छाधारी नागिन अपना रंग बदल के सनातन का चोला पहनकर हिंदुत्व को आगे लाके हिंदुस्तान मुसलमान करके, मुसलमानों को गालियां देके, पाकिस्तान को गालियां देके रंग बदल के तुरंत इतनी जल्दी रंग बदलती है कि भारत सरकार को ये याचिका भी दे देती है, भाई मुझे मारा गया, सताया गया, मैं गलती से आई। वही महिला जो बेल पर छूटी, वो तमाम इसने यहाँ पे भी अपना रंग बदल दिया। उसके बाद तुरंत ये महिला दूसरा रंग बदलती है जब इस केस में एंट्री होती है गुलाम हैदर के वकील मोबिन मलिक साहब की। तब तक ये तोतला बेहोश हो जाता है जहां तहां। बात सुनकर मीडिया को देख के इसकी हालत खराब हो जाती है, इसको हार्ट अटैक के दौरे पड़ने लग जाते हैं और पागलपन में 2-2 3-3 तक हॉस्पिटलाइज हो जाता है। ये वो काला नाग है जो अब इच्छाधारी नाग बन चुका है। तो दोस्तों बीच में हंसी आ गई। इन लोगों के जो रूप है उसको आपने इसी सोशल मीडिया में 2 सालों में इस तरीके से बदलते हुए देखे कि खुद अगर सच में अगर रियल वाला इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा भी आ जाए ना, वो भी पागल हो जाए इनके रंग बदलने को देख के। कहते हैं ना, वो मैंने एक फिल्म देखी थी नाग नागिन वाली, 100 सालों बाद वो बहुत शक्तिशाली नाग नागिन हो जाते हैं। जो ये पाकिस्तानी नागिन भारत के अंदर घुसकर आई है, इसको वो शक्तियाँ हासिल हो चुकी हैं जो एक 100 साल या शायद कुछ 1000 सालों का था। मैंने एक पुरानी नाग नागिन वाली फिल्म देखी थी, उसमें था कि नागिन को शक्तियाँ मिल जाती हैं जब वो अपना इस तरीके से रंग बदलने लगती है। एक मणि हो बताई जाती है नागिन के उसमें कि वो इच्छाधारी नागिन के उसमें मणि होती है। ये मणि भगोड़े के सिर में इस तरीके से ठोक दी गई है कि उस मणि को छीनने के लिए अब छीना झपटी से चील कौए होता है ना, कोई मरा हुआ जानवर होता है, उस पर टूट पड़ते हैं कि उसका वो अंत कर दे। उसी तरीके से भगोड़ी के अंदर जो नागिन वाली मणि है उसको छीनने के लिए बहुत सारे सपोले, मतलब सपेरे तैयार हो चुका है कि भाई हमारे हत्थे पड़ जाए हम इसकी मणि छीन लें और हमारे हत्थे पड़ जाए हम मणि छीन लें। अब इसका तो जीना दुश्वार हो चुका। तो दोस्तों आज थोड़ा मूड इसका जरा धुलाई सफाई करने का था, तो ये नाग की सारी हकीकत आपके सामने रखनी है। अभी रिसेंटली एक वीडियो आया मेरे सामने में जिसमें तोतला को ये जो नागिन है ये प्रपोज, एक लड़की को करी प्रपोज, आई लव यू। तो तोतला कुछ और बोल जाता, तो एक बहन ने बहुत अच्छी बिना साबुन सरफ किसकी धुलाई हो जाती है। इस तोतले को ड्रामा करते 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 कहते ना, हम भगवान को ना भी माने, अगर दिन रात हमारे मुंह में राम 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 भगवान का नाम आए तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन पैदा हो जाता है, हमारा दिमाग हमारा दिल उस तरफ को अट्रैक्ट हो जाता है। लप्पू ये भगोड़ी जो है, इस तरीके भगोड़ी की संगत में कुछ शक्तियां, जो जादुई शक्तियां जिसे कह सकते हैं, वो लप्पू की भी संगत में आ गई है। और वैसे भी वो भगोड़ी ने तो कानून तोड़ा था, वो तो फंसने वाली थी। लप्पू ने अपनी संगत का असर पूरे खानदान में दिखा दिया, पूरा इसका खानदान लपेटे में आ चुका है। तो ये इच्छाधारी नाग नागिन खबरदार, आपके इर्द गिर्द कहीं भी हो सकते हैं। ये भारत की जनसंख्या बढ़ाने के लिए कितना अच्छा काम कर रहा है आपको पता है ना, क्योंकि हमारे भारत में हमारी सरकार ने कहा कि बच्चे 2 ही अच्छे, लड़की हो या लड़का, बच्चा 2 ही अच्छा है। क्योंकि भारत की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अगर इस साल जनगणना हुई तो जो आंकड़ा होगा अगले साल उससे भी दुगना आंकड़ा हो जाता है। मतलब कितनी जनसंख्या बढ़ी है। अब ये इच्छाधारी नागिन के जो अंडे आके यहाँ पे दे रही है, ये कहती मेरा 5वां बच्चा हो गया, ऑलरेडी 4 ये पाकिस्तान से लेके आई है, तो इन 4 से और होंगे, 5वां अंडा जो इसने दिया उससे और होगा। मतलब भारत की जनसंख्या बढ़ाने के लिए ये नाग नागिन ने इतना बड़ा गेम खेला है जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। और ये जो गज का जो अपनी माँ के माँ का शब्द
माँ शब्द का तो अपमान नहीं कर सकते, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो ये जो यहाँ पे अपने माँ बेटी की जोड़ी लोग इन्हें कहते हैं, अपनी मतलब बेटे के उम्र के लड़के के साथ प्यार में इसके लड़ा के अपने पति को, अपने सारे मुल्क को चूना लगाकर आई है नागिन, जो अभी इतनी शक्तिशाली, इसको शक्तियाँ यहाँ पैदा हो चुकी है। क्योंकि एक मैंने फिल्म देखा था अमरीश पुरी और श्रीदेवी वाली फिल्म थी, जिसमें श्रीदेवी नागिन बन जाती है। उसके दुश्मन होता है एक सपेरा अमरीश पुरी, और उसका अंत आपने देखा होगा। वो अमरीश पुरी का जो किरदार है, इसका जो भाई पाकिस्तानी बहन का सगा भाई बैठा हुआ है यहाँ पे, पता नहीं इसका पाकिस्तान से क्या रिश्ता है, समझ में नहीं आता हमारा। क्योंकि भाई सगी बहन होने का दावा कर रहा है तो कुछ तो रिलेशन होगा ना उनके पूर्वजों का या उनके माता पिता का, तभी तो बहन हुई। ऐसे तो कोई बहन नहीं हो जाता है, क्योंकि ब्लड रिलेशन होता तभी बहन भाई का रिश्ता होता है ना। क्योंकि ये वही लोग हैं, ये जो रामू काका, ये ऐसी सोच के लोग हैं जो कहते हैं मुस्लिम भाई बहनों की शादी हो जाती है आपस में, ये उस पाकिस्तानी महिला से बहन का रिश्ता। और चलिए बनाया तो बनाया, उसको सनातन का चोला पहना के कबूतर को कौवे को अगर चूने में रंग दो तो कबूतर हो जाता, नहीं होता ना, उसका रंग बदलता है। केवल उसकी फितरत जो वो है, उसका जो गोत्र जो कहते हैं, उसका जो औकात है वही रहता है, वो नहीं बदलता है। उसको चाहे आप चूने में डालो, चाहे उसको पानी की टंकी में डालो, चाहे उसको किसी भी चीज़ में डालो, वो केवल कलर बदलता है, बकाया और कुछ नहीं बदलता। अब ये लप्पू और भगोड़े मिलके जैसे कि इनके जो गंदे अंडे यहाँ पे पैदा हो रहे हो, भारत की जनसंख्या को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक भारतीय बेटी जो लप्पू की बहन की बेटी है वो साबित हो चुका है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो बच्ची इन्होंने अडॉप्ट की है वो किसी और की नहीं है, इस काले नाग की बहन की है। उसका सबूत भी इसने खुद ही दे दिया। 2 दिन पहले इसका वीडियो आया था, शॉर्ट वीडियो, तो ये छत पे ले जा रहा था उसे, तो लपुआ के मुंह फिसल के, नहीं तो उतले को बेचारे को तो झूठ बोलना भी नहीं आता। इसको ट्रेनिंग देते देते अभी अधूरी ट्रेनिंग रह गई इसकी, तो उसके मुंह से निकल जाता है कि परनाना के पास जाना है। तो आप समझ सकते हो परनाना, ये लपुआ ने झूठ बोला है, जो कि भारत की जनता कहती भाई इसने कोई बच्चा पैदा नहीं किया, वो हकीकत है। अब ये नहीं मानते, उसको साबित करते 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 ये लोग बेचारे अपने ही झूठ में फंसते जा रहे हैं। तो इन लोगों ने जो गद्दारी का नया वो सिस्टम बना दिया, इनको लगता है कि ये इस तरीके के झूठ मूठ बोल के भारत सरकार के आंखों में धूल झोंक देंगे। मैं शताई हुई हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ। और इस बंदी के जो ये नागिन है, इसके बयान खुद इसको घसीटते हुए कोर्ट की तरफ ले जाते हैं। इसके खुद के बयान पल पल बदलते हैं। ये कहती मुझे सताया गया था, मुझे मारा गया था, गुलाम हैदर जिहादी था, जल्लाद था, बेचारा वहाँ खटिया पे पड़ा बीमार हॉस्पिटल पे। तो ये बंदी झूठ को छुपाने के लिए किस तरीके से झूठ बोलती है। कहती कि वहाँ बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है, जो चलो मानते गुलाम हैदर ने बच्चा पैदा करने की मशीन समझा था, उनके धर्म में होता भी है। बच्चे एक नहीं तो 2 नहीं, जितने वो अल्लाह की देन कहते हैं ना। अब चलिए मानते पाकिस्तान में तो रहता है, यहाँ तेरे को किसने मशीन बनाया भाई? ये नाग ने तुझे मशीन बना दिया? नहीं, तू तो पल पल भर अपना कबर बदल के आ जाती, मतलब जो रूप धारण करके तू पल भर में अपने नागिन से दूसरी नागिन, तू ऐसी इच्छाधारी नागिन है कि पल पर तेरा रूप बदल जाता है। तो भाई तू यहाँ पे जिस तरीके से रूप बदल रही है, तेरा ढोंग नहीं चलेगा, क्योंकि भारत की जनता कब्र से भी तेरा सच निकाल के ले आएगी। जब भी तू झूठ बोलने का यहाँ पे ड्रामा करती है, तभी तेरा ये तोतला जो है ना, काला नाग, ये झूठ को बेचारे के मुंह से निकल जाते, कुछ शब्द उछल कर बाहर आ जाते, और तुझे लगता है कि भाई इसने तो सुना ही नहीं, तो तुरंत बदलती है। अरे नाना नहीं, परदादा, तो समझने वाले इतने में ही समझ जाते हैं, और तू बेवकूफ़ उसको डिलीट करे बिना अपलोड कर देती है ना। हम लोग बैठे हैं, तेरा एक एक पुर्जा उखेड़ के यहाँ पे रख देंगे। तो दोस्तों, कानून अपना काम करेगा जरूर, और जानती हूँ कुछ लोग कहेंगे कि हम सुन के पक गए। तो अब भाई अब हम क्या कर सकते हैं, हम भी पक गए, हम भी चाहते जल्द से जल्द इसको जेल हो, लेकिन जब कानूनी कार्रवाई चल रही है, प्रक्रिया में टाइम लगता है। इंटरनेशनल मामला, अगर हमारे देश का मामला होता ना, अभी तक इसमें कब के फैसला आ गया होता, लेकिन कानूनी मामला है, समय तो लगेगा भाई। अब हम तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जो लोग कहते हैं सरकार करेगी फैसला, तुम चुपचाप बैठ जाओ, तो हमने भी अपने आप से कसम खाई है। हमारे देश में एक अवैध घुसपैठी आई है, बैठी है, जब तक वो यहाँ से नहीं निकल जाती ना, तब तक हम इस मुद्दे को नहीं छोड़ सकते हैं। जो लोग कहते हैं आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, जाके देखो, मेरे बहुत सारे कंटेंट है, इससे पहले भी और बाद में भी, वायरल भी हैं कंटेंट की हमारे पास कमी नहीं है। और ऑलरेडी मैं आजकल
और कंटेंट में भी सामाजिक मुद्दों पर भी वीडियो डाल रही हूँ, मोटिवेशनल भी डाली, शॉर्ट वीडियो, क्योंकि लोगों की डिमांड थी दीदी आपने सारा सब कुछ छोड़ दिया इस 2 टके की नागिन के चक्कर में। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं ऑफ टाइम जितना मुझे आउट टाइम मिलता उसमें क्यों नहीं मैं अपना वो काम भी जारी रखूं। चैनल है तो काम भी करना है, लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, जलने वाले जलते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। तो दोस्तों कभी भी आपको घबराना नहीं, इसी तरीके से मोटिवेट रहना, और इस नागिन को उखड़ फेंकना बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस दिन सरकार ने सोच लिया इसको उठाकर फेंक देंगे, 4 बच्चे हैं, हाँ उन बच्चों की वजह से फंसी है, क्योंकि माँ है भाई, उस आधार पर ये बाहर है, बेल पर है, उन 4 बच्चों की वजह से। जिस दिन उन 4 बच्चों के लिए सरकार ने फैसला ले लिया उस दिन इसके लिए फैसला लेने की सरकार को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तुरंत जेल जाएगी, पाकिस्तान डिपोर्ट हो जाएगी। ये छूटी है तो केवल हैदर के उन 4 बच्चों के लिए। अगर हम बोल रहे हैं तो हैदर के उन 4 बच्चों के लिए, वो 4 मासूम बच्चे हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं और मासूम हैं, माइनर बच्चे हैं, उनकी कोई भी गलती नहीं है, कैरेक्टरलेस है तो माँ है, उन बच्चों ने कोई क्राइम नहीं किया है और ना बच्चों पर क्रिमिनल केस बनता है। इसलिए इस आधार पर गवर्नमेंट को एक न एक दिन उन बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट करना है, और बच्चों के पाकिस्तान डिपोर्ट होते ही भगोड़ी जो है नाग नागिन का जोड़ा है, इनको अपने असली जगह जेल में फेंक दिया जाएगा। इसलिए टेंशन बिल्कुल भी न लें, इंतजार करें, भरोसा रखें भारत सरकार पे। अब कुछ भाई बहन आके कहते हैं हम तो पक गए, थक गए, तो आप कुछ दिन रेस्ट करिए, वीडियो मत देखिए, आराम करिए, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। लेकिन मैं जानती हूँ सबकी दिमागों में लड़ाई चल रही है कि कब जाएगी, तो लोग देखते हैं। तो हिम्मत बनाए रखिए भाई, हम भी तो हिम्मत रख रहे हैं ना, हमें 10 काम फील्ड के होते हैं, 10 काम घर के होते हैं, कई ऐसे काम होते हैं कि दिन भर हम बिजी रहते हैं, फिर भी अपनी आवाज़ को हम बुलंद रखते हैं। तो थैंक यू सो मच सभी का, धन्यवाद। इसी तरीके से मैं भी मोटिवेट रखें और खुद भी मोटिवेट हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।